नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भारत गौतम। जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए, इवॉल्व हुए, कैसे डेवलपमेंट हुई। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में और समझा था लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आज हम हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक टू द हिस्ट्री जाते हैं, हिस्ट्री में झांकते हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट होती गई वैसे ह्यूमन ने अपने लिए डिवाइसेस बनाने लग गए और जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, टाइम के हिसाब से डिवाइस भी इवॉल्व होने लग गए। तो टाइम के हिसाब से सबसे पहले आया एबेकस, जो कि 16वीं सेंचुरी में नोटिस करा गया था, 16वीं सेंचुरी के अंदर। हालांकि ये डिवाइस उससे भी पहले रहा करते थे, लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो नोटिस हुआ वो 16वीं सेंचुरी में हुआ। बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। आप फिगर में देख रहे हो ये बीट्स मूव कर रही है, इसी की मदद से न्यूमेरिकल वैल्यू को फीड करते थे बीट्स की फॉर्म के अंदर। तो इससे हम बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा तो मिडल 17वीं सेंचुरी में एक आदमी थे ब्लेस पास्कल। मिडल 17वीं सेंचुरी के अंदर ब्लेस पास्कल। तो इन्होंने एक गेयर ड्राइव मैकेनिकल मशीन बनाई जो कि होल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ करता था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ करते थे, तो दोनों प्रॉब्लम इस मशीन से सॉल्व हो जाती थी। ये गेयर बेस एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था। ब्लेस पास्कल एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन हुआ करते थे। और धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ये लेटर 17वीं सेंचुरी में इन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होता ही था। जैसे कि आपको अभी मैंने पहले बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों हुआ करते थे। इसी के साथ इन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये मशीन बनाया इन्होंने। तो बेसिकली अरिथमेटिक के चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सॉल्व करने लग गए इस मैकेनिकल डिवाइस से। काफ़ी यूज़फुल रहा और चलता रहा। आगे आते हैं 18वीं सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी में जोसेफ मैरी जैक्वा ये जो आदमी थे, ये कपड़े बुनने वाली जो मशीन होती है ये उस पर काम करते थे, वीविंग क्लोथ्स। तो इन्होंने अपना आइडिया लगाया, सीरीज ऑफ कार्ड्स यूज़ करें इन्होंने जिसमें होल पंच हुआ करते थे जो कि अलग अलग कलर्स को पहचान के काम को आसान कर देते थे बेसिकली। तो जोसेफ जैक्वाडी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने पहला इनपुट डिवाइस बनाया कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो सीरीज ऑफ कार्ड यूज़ करे थे होल पंच वाले, ये पहला इनपुट डिवाइस था जो कि ये मशीन में यूज़ करते थे अपने कपड़े सिलने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन प्रोड्यूस करने के लिए। तो आगे आते आते टाइम आया 19वीं सेंचुरी। जब टाइम आया तो एक फेमस मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। मतलब उसके पेपर वर्क करा, उनके डिज़ाइन बनाए। तो उनकी प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आ गई उनके काम में कि उनका जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो उस 19वीं सेंचुरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी उस पर काम नहीं आ पा रही थी। उनको कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था इसके लिए उनको फंडिंग मिल नहीं पा रही थी, और फंडिंग नहीं मिलने की वजह से इनका जो काम था वो इम्प्लीमेंट कभी हो ही नहीं पाया। ये जो आप फिगर में देख रहे हो ये एनालिटिकल इंजन बनाया था उन्होंने, लेकिन काम हो नहीं पाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी और इसी के अंदर इनके ना काफ़ी एरर्स भी थे, प्रॉब्लम्स आई जो कि इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तो आते आते 19वीं सेंचुरी के अंदर आते ही एक लेडी थी ऑगस्टा एडा बायरन। ये जो लेडी थी ये फेमस बेबेज के काम में काफ़ी इंटरेस्टेड होने लग गई क्योंकि इनको इनका एनालिटिकल जो इंजन था इनको पसंद आया। तो इन्होंने उस पर रिसर्च करी, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे, कुछ उनके आइडियाज़ ले अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे, उनके जो एरर्स थे
उनको उन्होंने देखा, उनको नलीफाई करा, तो उन्होंने अपने आइडिया को जो कैरी करा तो उनको एक फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में उनको क्रेडिट किया गया। अगस्टा एडा बायरन को एक फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में इनको क्रेडिट करा गया। तो फर्स्ट प्रोग्रामर अगर हिस्ट्री में पूछा जाए तो अगस्टा एडा बायरन ही नाम आएगा। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पेपर वर्क में, जिसमें कॉन्सेप्ट था लूप बनाई थी इन्होंने, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट्स। इन्होंने ये जो बनाया था ये रिपीट करने वाला एक प्रोग्राम था। इनके नाम से मिलिट्री जो थी वहाँ की, उन्होंने इनको एक नाम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा, जो कि यूएस मिलिट्री के अंदर ये प्रोग्रामिंग यूज होने लग गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा इनके लिए बहुत बड़ा नाम था, मतलब इनको जो नाम दिया गया प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा और फर्स्ट प्रोग्रामर अगस्टा एडा बायरन थी। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, लेटर 19th सेंचुरी और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इस टाइम के ना कंप्यूटर एडवांसमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, कंप्यूटर एडवांसमेंट जल्दी जल्दी बढ़ती गई, अपने पीक पे पहुंचने ही वाली थी। तो इस वक्त पहली बार डॉक्टर हरमन हॉलेरिथ ने एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल टैबुलेटर बनाया है। ये जो टैबुलेटर आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रो मैकेनिकल। इन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टैबुलेटर बनाया और ये पहला टैबुलेटर था जो कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, जो कि रीड करता था। जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर करी जाती थी वो पंच होल कार्ड से करी जाती थी, पंच होल कार्ड्स, क्योंकि आपको पता ही पहले के ज़माने में प्रोग्रामिंग जो हुआ करती थी पंच होल कार्ड के थ्रू ही होती थी। ये इलेक्ट्रिकली पंच होल कार्ड को रीड करा करता था। तो इन्होंने टाइम आते आते आगे जाके IBM कंपनी फॉर्म करी। IBM जो कि आप आजकल देखते ही हो, IBM कंपनी, ये कंपनी का नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड ये जो टाइम था 1944 के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टाफ ने मिलके एक कंप्यूटर बनाया, हार्वर्ड मार्क 1 ये कंप्यूटर का नाम है। ये कंप्यूटर जो बनाया था ये इसको IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी बोला जाता था। मैं इस फोटो को देखिए, जो नाम लिख रहा है IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस, इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। देखिए IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। ये जो मशीन बनाई गई थी बहुत मैसिव मशीन थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में मदद करती थी। और इसके अंदर जो पहला प्रोग्राम रन कराया था, फर्स्ट प्रोग्राम जो इसके अंदर रन कराया था, फर्स्ट प्रोग्राम जो इसमें रन कराया था वो रन कराया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। जॉन न्यूमैन के द्वारा, ये वही आदमी थे जॉन वॉन न्यूमैन जिनके ऊपर जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बेस है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये वही थे जिन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया है। धीरे धीरे काफ़ी कंप्यूटर और बढ़ते गए तो काफ़ी डेवलपमेंट होती गई। तो एक कंप्यूटर आया ENIAC की कंप्यूटर है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर था ये पहला एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम प्रोग्राम कर सकते थे। ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर था ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन सॉल्व कर सकती थी, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स। जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ये लार्ज मैसिव अमाउंट में ये सॉल्व करने की इसके अंदर क्षमता थी। तो आगे टाइम आते आते एक टाइम आया 1951 का, जिसमें कंप्यूटर बनाया गया यूनिवैक 1। ये जो कंप्यूटर था ये पहला एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि कमर्शियल अवेलेबल था, कमर्शियली अवेलेबल। ये कंप्यूटर ऐसा था जो कि कोई भी यूज़र, कोई भी कंपनी वाले, जाहिर सी बात है उस टाइम में ये कंप्यूटर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी। तो इस कंप्यूटर को
कमर्शियली तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी बिजनेसमैन जो थे वो यूज़ करते थे इस कंप्यूटर को। ये पहला कंप्यूटर था जो कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ करते थे उसके आउटकम को ये प्रिडिक्ट किया था इसने। फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रिडिक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो दोस्तों धीरे धीरे एडवांसमेंट बढ़ती गई, तो डेवलपमेंट रुकी नहीं, डेवलपमेंट भी बढ़ती गई। क्या डेवलपमेंट यहाँ पे ख़त्म होगी? क्या नहीं हुई? ये तो आपको पता ही है, डेवलपमेंट कभी ख़त्म होती नहीं है, टाइम बढ़ता है ज़रूरत के हिसाब से। हमारी जो कंप्यूटर है धीरे धीरे डेवलपमेंट होने की वजह से कंप्यूटर बहुत मैसिव, बहुत ज़्यादा जगह घेरने लग गए थे। फिर डेवलपमेंट बढ़ी, कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे होने लगे। तो ये जो 1951 का टाइम था, 1951 में अपना यूनिवैक 1 कंप्यूटर आया जो कि कमर्शियली अवेलेबल था। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, तो हमारे ट्रांजिस्टर हमारे वर्ल्ड में आए। ट्रांजिस्टर की मदद से एक मैसिव, मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंज आया। ये एक क्रांति थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाने का एक टाइम आ गया था ट्रांजिस्टर की मदद से। तो धीरे धीरे ये ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आई, तो हम उसके क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। उसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते थे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी मैंने ये हिस्ट्री बताई आपको कंप्यूटर की, ये डिफरेंट हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। तो कोशिश करिएगा एक एक पॉइंट को आप समझिए, कौन सा कंप्यूटर कौन से टाइम में आया, वो आपको समझने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।